हेलो दोस्तों एंड वेलकम अगेन टू माय चैनल रेशनल टॉक। दोस्तों आप सब ने ये तीन टर्म तो अक्सर सुने होंगे, सिटीजन, रेसिडेंट और सिविलियन। सिटीजन मतलब नागरिक, सिविलियन मतलब असैनिक और रेसिडेंट मतलब निवासी। आप सब ने कहीं ना कहीं इन तीनों टर्म को सुना होगा या आप कहीं ना कहीं इसे पढ़े होंगे या आप लोगों के सामने ये शब्द जरूर आए होंगे। तो क्या आपको पता है कि इन तीनों में एक्चुअल डिफरेंस क्या है? ये तीनों शब्द क्या एक है या इन तीनों के माने, इन तीनों के मीनिंग क्या थोड़े अलग हैं? क्या इन तीनों में डिफरेंस है? अगर आपको नहीं पता है तो मैं इस वीडियो में आपको बहुत ही आसान भाषा में और बहुत ही समराइज करके और बिल्कुल सरल मैं आपको समझाऊंगा इन तीनों में डिफरेंस क्या है। आप मेरी इस वीडियो को पूरा देखें, आपको इन तीनों के बारे में फर्क समझ में आएगा और आपको अच्छी जानकारी मिलेगी। तो मैं सबसे पहले शुरुआत करता हूं सिविलियन से, और मैं इन तीनों शब्द को तीन कैटेगरी में बांटता हूं। सबसे ऊपर मैं रखता हूं सिविलियन, सबसे टॉप पर सिविलियन। और सिविलियन के दो कैटेगरी मैं बनाता हूं, एक कैटेगरी सिटीजन, दूसरा कैटेगरी रेसिडेंट। तो चलिए मैं आपको बताता हूं सबसे पहले सिविलियन क्या होते हैं। दोस्तों सिविलियन वो होते हैं जो किसी मिलिट्री या आर्म्ड फोर्सेस यानी सेना आर्म्ड फोर्सेस और मिलिट्री के पार्ट नहीं होते, उनमें शामिल नहीं होते हैं। कब? खासकर जब किसी दुश्मन देश से कोई जंग चल रही हो या कोई मिलिट्री ऑपरेशन हो रहा हो, उस समय मिलिट्री या हमारी सेना जब लड़ाई कर रही हो हमारे लिए, तो उस समय जो लोग उस ऑपरेशन में शामिल नहीं होते हैं, उस लड़ाई में शामिल नहीं होते हैं, हम उन्हें सिविलियन कह सकते हैं। ये जो डेफिनेशन मैंने आपको बताया, ये एक जनरल और मोस्ट कॉमन और इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से डेफिनेशन है सिविलियन का, जिसे हम असैनिक कहते हैं। अब मैं बात करता हूं इसके जो दो कैटेगरी मैंने बांट दिए, एक सिटीजन, दूसरा रेसिडेंट। पहले मैं आपको रेसिडेंट के बारे में बताता हूं। हालांकि दोनों सुनने में तो लगते हैं अलग, लेकिन कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है, क्योंकि हम रेसिडेंट के लिए भी एक सर्टिफिकेट बनाते हैं, रेसिडेंस का प्रूफ, और सिटीजन के लिए भी हम लोग डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं या डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए अप्लाई करते हैं। अक्सर हम लोग इसके बारे में सुनते भी हैं, बट दोनों में डिफरेंस तो है। रेसिडेंट क्या है? वो लोग जो किसी देश में, मैं अपने भारत के बारे में कह देता हूं, मैं इंडिया को एज एन एग्जांपल ले रहा हूं, ठीक है। सपोज करें कि किसी दूसरे देश से हमारे देश में, इंडिया में कोई भी व्यक्ति या कोई पर्सन रहने के लिए आया, चाहे वो 10 दिन के लिए आए, 1 हफ्ते के लिए आए, 4 महीने के लिए आए, साल भर के लिए आए, या लंबे मुद्दत के लिए आए या परमानेंट आए। अगर वो आता है तो उसे सबसे पहले गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी, जिसे हम वीजा भी कह सकते हैं। वीजा भी तो एक परमिशन ही है। अगर सरकार किसी को परमिशन देती है, हमारे देश की सरकार के दूसरे देश से जो नागरिक या जो भी व्यक्ति आ रहे हैं, वो हमारे इंडिया में इतने समय के लिए, जो सरकार डिसाइड करेगी, इतने समय के लिए आपको कानूनी तौर पर लीगली परमिशन है कि आप रह सकते हैं। दैट्स इट, वही रेसिडेंट है। रेसिडेंट का एक्चुअल मतलब यही होता है। तो फिर सिटीजन क्या है? सिटीजन, सिविलियन और रेसिडेंट, इन दोनों से थोड़ा ब्रॉड है, इसका कंसेप्ट थोड़ा ब्रॉड है, और आप इसे थोड़ा ज्यादा महत्वपूर्ण समझ सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। सिटीजन वो होता है जो न सिर्फ किसी देश में रहता है, न सिर्फ सिविलियन होता है, बल्कि उसके पास ज्यादा लीगल राइट्स होते हैं, फंडामेंटल राइट्स होते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज उसके ऊपर होती है, संविधान के हिसाब से, कानून के हिसाब से। मैं एक एग्जांपल दूंगा आपको सिटीजन का। हर वो व्यक्ति जो किसी कंट्री में, किसी देश में रह रहा है और वो उस देश के चुनाव में अपना वोट डालता है, उसे चुनाव में वोट डालने के लिए उसके पास डॉक्यूमेंट्स है, दैट इज वोटर आईडी कार्ड है, और वो चुनाव में वोट डाल रहा है, इसका मतलब वो सिटीजन है। सिटीजन को ही ये लीगल परमिशन है कि वो चुनाव में अपना वोट डाल सकता है किसी देश में या किसी राज्य में। गवर्नमेंट के द्वारा ये परमिट होता है उसके पास, उसे हम सिटीजन कह सकते हैं। तो ये सिटीजन की एक कैटेगरी हो गई। सिटीजन के लिए मैंने एक एग्जांपल आप लोगों को दे दिया। तो अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि सिविलियन क्या है, रेसिडेंट क्या है, सिटीजन क्या है। बहुत सारे सवाल दिमाग में आएंगे, तो फिर रेसिडेंट क्या सिटीजन नहीं हो सकता, या सिटीजन रेसिडेंट नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। इसमें बहुत सारे जो है एक्सचेंजेबल टर्म्स हैं, दोनों डेफिनेशन में बहुत जगह पर इंटरसेक्शन है। यानी कि मैं सिटीजन को भी रेसिडेंट बोल सकता हूं, बिल्कुल हो सकता है। मेरे पास वोटर कार्ड है, मैं इस देश में रहता हूं, नागरिकता है मेरे पास, मैं वोट डालता हूं, तो क्या मैं रेसिडेंट नहीं हूं? रेसिडेंट भी हूं, क्योंकि मैं यहां पर बचपन से रह रहा हूं, मेरे पास
परमिशन है यहां पर रहने का। तो ये डेफिनेशन मैंने आपको सबको जो बताई है, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत हद तक ये क्लियर हो गया होगा कि इन तीनों में क्या डिफरेंस है। सो आइंदा मैं फिर आपके सामने कुछ नई इंफॉर्मेशन के साथ, कुछ नई नॉलेज के साथ, कुछ नई बातों के साथ आप सबके सामने फिर आऊंगा एक नई वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू ऑल। और आप सबसे मेरी एक गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करें, हमारे वीडियोस अच्छे लगे तो उसे शेयर जरूर करें। मैं आपसे फिर मिलूंगा। सो हैव अ गुड डे।